दीनानाथ एक गरीब मजदूर था और वह दिन रात मजदूरी करता था, जिससे किसी तरह उसके परिवार का पालन पोषण होता था। दीनानाथ के परिवार में सिर्फ उसका इकलौता एक ही बेटा था और उसकी पत्नी बहुत साल पहले ही उसका साथ छोड़कर भगवान के यहाँ चली गई थी। दीनानाथ अब बिल्कुल उदास ही रहता था। वह चुपचाप से सुबह सुबह काम पर निकल जाता और शाम को अपने और अपने बेटे के लिए कुछ न कुछ खाने को लेकर आता था। ऐसे ही समय बीतता गया और मौसम भी बदलता चला गया। धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ गया और गर्मी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही थी, ठीक उसी तरीके से लोग अब काम पर जाना बंद भी कर रहे थे। अरे, अगर लोग इसी तरीके से काम पर आना बंद करते रहेंगे तो हमें ऑफिस को बंद भी करना पड़ेगा, उस सेठ ने कहा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस गर्मी की वजह से लोग काम पर आना बंद कर रहे हैं और अब हमारी इसी में ही भलाई है कि हमें काम को बंद कर देना चाहिए और इन मजदूरों को कुछ दिन के लिए छुट्टी दे देनी चाहिए। और इधर दीनानाथ खड़े होकर उनकी बातें चुपचाप से सुन रहा था। काम बंद हो जाएगा? अरे, अब क्या होगा और कैसे चलेगा अब लोगों का परिवार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दीनानाथ सोचकर यह सब घबरा रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था। इस गर्मी की वजह से लोग काम पर आना बंद कर दिए थे। इससे तो उसी सेठ का ही नुकसान था। यही सब सोचता हुआ दीनानाथ अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। शुभम अभी बहुत छोटा है। उसके खाने के लिए और उसके दूध के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? यह फैक्ट्री बंद हो गई तो क्या हुआ? मुझे कहीं ना कहीं से तो काम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह सब सोचते हुए दीनानाथ रात दिन परेशान हुए जा रहा था और उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। दूसरे दिन सुबह उठते ही दीनानाथ घर से निकलता है। अरे, कुछ भी हो जाए, मुझे कहीं ना कहीं से तो काम की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। शुभम के बारे में सोचकर दीनानाथ परेशान हुए जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक काफ़ी अमीर सेठ दिखाई देता है और वह बहुत ही परेशान था। अरे सेठ जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, देखो देखो, ये मेरा सामान है और इस सामान को उठा करके मेरे घर तक पहुँचाना है। दीनानाथ सामने की तरफ देखता है तो सामने उस अमीर सेठ का घर था। दीनानाथ वह सामान उठाकर उस अमीर सेठ के घर पर चल देता है और उसके घर पहुंचकर सामान रखता है। कितने रुपए हुए तुम्हारे? मालिक, आप जो भी समझे वह दे दें, दीनानाथ ने कहा। हाँ, ठीक है। वह अमीर सेठ वापस जैसे ही अपने घर की तरफ मुड़ने वाला था कि तभी सेठ जी, थोड़ा सा पानी पिला दें, दीनानाथ ने झिझकते हुए कहा। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? उस अमीर सेठ ने दीनानाथ को डांटते हुए कहा, मानो जैसे दीनानाथ ने उस अमीर सेठ से बहुत ही मोटी रकम मांग ली हो। बस उसने थोड़ा सा पानी ही तो मांगा था। तुम्हारी मजाल कैसे हुई? वह अमीर सेठ दीनानाथ को एक तरफ से घूरे ही जा रहा था कि तभी उस अमीर सेठ की एक छोटी सी बेटी चारू हाथ में एक बोतल लिए भागी चली आ रही थी। अंकल, लीजिए, पानी पी लीजिए, आपको बहुत प्यास लगी है ना? चारू ने बोतल आगे बढ़ाते हुए दीनानाथ की तरफ देखकर कहा। हाँ, प्यास लगी है मुझे। घबराते हुए दीनानाथ ने पानी का बोतल अपने हाथ में जैसे ही लेना चाहा। अरे, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? या तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? यह एक फटीचर आदमी है, गंवार कहीं का। देखो तो कैसे यहाँ ढीठ बनकर खड़ा है। बस इनसे थोड़ा सा काम क्या करवा लो, बस चले आते हैं मुँह उठा के। अमीरे को घर में बस एसी की हवा खाने के बहाने और फ्रिज का पानी पीने के बहाने। चले जाओ यहाँ से, उस अमीर सेठ ने दीनानाथ को डांटते हुए कहा।
दीनानाथ चुपचाप से अपना सर नीचे करके वहाँ से चला गया। और जैसे ही वह अपने घर में जाता है और तभी उसका बेटा शुभम उसके लिए मटके का पानी लेकर आता है। अपने बेटे को देखकर दीनानाथ उसे गले से लगा लेता है और फिर मटके का पानी पीकर वहीं पर सो जाता है। इस गर्मी की वजह से मेरा सभी काम बंद हो गया है, इसलिए मुझे भागकर इन अमीर सेठों के घर में काम करना पड़ रहा है। दीनानाथ बड़बड़ाते हुए चुपचाप से सो गया और दूसरे दिन सुबह फिर से वह काम पर निकल जाता है। अभी दीनानाथ थोड़ी ही दूर गया था, तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है और देखता है कि एक बाप और उसकी छोटी सी बेटी एक कार के सामने कड़कती हुई धूप में खड़े थे। अरे अरे तुम लोग कैसे हो? एक नंबर के निकम्मे हो, देख नहीं रहे हो किस तरीके से धूप लग रही है, और इस गाड़ी का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा। वह अमीर सेठ अपने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोलता रहता है। तभी दीनानाथ उसके पीछे से आता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ? कोई दिक्कत है? हाँ हाँ, देख नहीं रहे हो मेरी कार खराब हो गई है, अब जाओ यहाँ से। फिर दीनानाथ ने बड़ी ही विनम्रता से उस सेठ से कहा, अरे जब तक आपकी कार ठीक नहीं हो जाती, आप चाहें तो यहीं पास में ही मेरा घर है, वहाँ पर चलकर आप रुक सकते हैं, नहीं तो इस कड़कती हुई धूप में आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ऐसा कहकर दीनानाथ उस अमीर सेठ को लेकर अपने घर की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी, अरे नहीं नहीं, मैं तो जैसे फटीचर के घर पर जाकर रुकूंगा नहीं, इससे अच्छा कि मैं यहीं पर ही धूप में खड़ा रहूं। उस अमीर सेठ के मना कर देने पर दीनानाथ वापस घर की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी धूप में खड़े होने की वजह से चारू चक्कर खाकर गिर जाती है। यह देखकर वह अमीर सेठ घबरा जाता है और तुरंत ही वह चिल्लाता है। उस अमीर सेठ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दीनानाथ पीछे पलटता है और वह देखता है कि चारू बेहोश होकर जमीन पर बेसुध पड़ी थी। चारू की ऐसी हालत देखकर दीनानाथ उसे उठाकर अपने घर की तरफ भागता है और उसे अपने घर में ले जाता है। अरे अरे जल्दी से कोई डॉक्टर को फ़ोन लगाओ। फिर दीनानाथ चारू के चेहरे पर पानी का छिड़काव करता है और उसके मुंह को अच्छे से धोता है। फिर थोड़ी देर के बाद चारू को जब होश आता है, फिर उसे थोड़ी देर बाद ठंडा शरबत भी पिलाता है। अब कैसा लग रहा है आपको? अब अच्छा लग रहा है। यह सब देखकर उस अमीर सेठ की आंखों में आंसू आ जाता है और वह दीनानाथ से अपने किए हुए कर्मों पर माफ़ी मांगता है।